आजाद साहब। बैठ जाओ आगे वाले बैठ जाओ। चलो पीछे बैठ जाओ। सबसे पहले बैठ जाइए तुम ये लगा के रखो और खुद नीचे बैठ जाओ, मैं तो ये डंडा फेंक दो। लगा के रखो, यहाँ बैठ के करो भाई, यहाँ बैठो। अरे तुम कहाँ बैठो, डंडा लगा के रखो। शिविर शिविर मैं सीखा तो मुझसे ट्रेनिंग लेना, मुझ पे फिक्स करो और भाग जाओ। बैठ जाओ इस पे, तुम भी बैठ जाओ। बेगसन आइंदा 4 फुटबॉल सानी निमन की कैमरा दे। शिविर मातरम योर पीछे 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 और पीछे और पीछे, जब तक और सब ये इतने दूर से आते हैं तो यहाँ लोग खड़े हो जाते हैं। बैठ जाओ नीचे, सारे इधर पीछे। मोहतरम नीचे बैठो जनाब, नीचे बैठो। जीएम सरूड़ी साहब, जो हम सबके आप सबके और इन 5 जिलों के चुनाव वैली के 3 उधमपुर और कठुआ, हमारे सूबे के 10 जिले हैं तो आधे जम्मू सूबा के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब, साहब का वजीर मेरे दाएं साइड हमारे इसी चुनाव वैली के, और जो हमारे तीनों जिलों का पहला दारुल खिलाफा था डोडा, और जनरल सेक्रेटरी पार्टी के अब्दुल मजीद वानी साहब, डाइस पे हमारे बहुत सीनियर लोग, मेरी छोटी बेटियां, डीडीसी के मेंबर, बीडीसी के मेंबरान और सीनियर लीडर, असलम साहब जिन्होंने आज ज्वाइन किया, दाएं बाएं, और मेरे ख्याल में हर गांव से आए हुए 1 या 2 लोग जरूर आए हैं जो अपने खर्चे पे यहां पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बड़ी देर से आप यहां आए हैं, और मैंने भी बहुत सैकड़ों मीटिंगें यहां की, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहां इलेक्शन के वक्त में खासकर बहुत छोटी मीटिंगें होती हैं, क्योंकि सब पार्टीज की मीटिंगें होती, ये एक ही पार्टी के लोग, जब हम सरकारी मीटिंग करते हैं तो उसमें 5-6 पार्टियों के लोग होते हैं, लेकिन आज ये जो हमारी नन्ही मुन्नी 1.5 साला पार्टी है, और ये भी हिंदुस्तान की तारीख में मैंने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में 1.5 अरसे के कलील वक्त में पूरी छा गई, और रियासत में बहुत सारे लीडरों को तकलीफ हो रही है कि शायद हमारी सियासी रोटी रोजी जाने वाली, वरना बहुत सारी सियासी पार्टियां बनती हैं, 10 साल उनका पता ही नहीं लगता बनी है कि नहीं, और है अगर है तो कहां किस घर में छुपी बैठी। मुझे फख्र है अपने साथियों पर, जिनमें आप सब लोग और आपकी तरह लाखों लोग कश्मीर वादी में
और सुबह जम्मू में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कश्मीरी पहाड़ी गुजर भाई बकरवाल भाई हमारे ब्राह्मण राजपूत दलित भाई इनकी मदद से ये पार्टी बनी और इन्हीं की मदद से हम चला भी है। 5 रुपए से लेकर 1 लाख तक लोग इसमें चंदा देते हैं। असेंबली के लिए हम चंदा करने आई 1 रुपए से लेकर आप जिसकी जो हैसियत है, क्योंकि ये आवामी पार्टी किसी बिजनेसमैन की पार्टी नहीं, आवाम की बनाई हुई और आवाम के बहबूद के लिए। मेरी पार्टी बड़े बिजनेसमैनों की पार्टी नहीं है जो दूसरी पार्टियों को मदद करते हैं। मेरी पार्टी वो भी नहीं है कि जिसमें मैंने या बाकी लोगों ने हराम का कमा के रिश्वत खा के लोगों का खून चूस के दौलत बनाई। शायद हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स और दुनिया की राजनीति में गुलाम नबी आजाद पहला आदमी थे जिसने कई बार जहां चीफ मिनिस्टर बने मैं उनको लिखता था कि मेरा नाम कोई गलत इस्तेमाल न करे, इसलिए कोई भी नाजायज काम नहीं कर। लेकिन चीफ मिनिस्टर शायद मैं दुनिया में पहला था जिसने सभी डीसीज को, सभी एसपीज को, आईजी डीआईजी सेक्रेटरी कमिश्नर्स ये लिख के भेजा कि अगर मेरा भाई मेरी बीवी मेरा बेटा मेरी बेटी आपके पास लोगों के काम के अलावा अगर किसी तजारत बिजनेस के लिए आया तो उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता। लेकिन बाकी पार्टियां खासतौर से जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा इस रियासत में हुकूमत की वहां तो मिनिस्ट्री सेक्रेटरी कमिश्नर उनको बुला के लाते थे, ये मेरे परिवार है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है, मेरा साला है, ये मेरी साली है, इनका ही काम करना, सारी ठेके उन्हीं को दे। इसलिए मेरा भी 50 साल से मेरे खानदान के घर में क्या थी, दौलत क्या थी, आज देखिए और वो कहां थे उनकी भी नींद नहीं। कोई भी कश्मीर से लेकर चिनाब वैली, इसलिए मेरे भाइयों मेरी पार्टी किसी ठेकेदार की पार्टी नहीं, मेरी पार्टी किसी स्टोर कीपर को बचाने वाली नहीं जो पूरे स्टोर का खा गए एक रीजन का तहसीलों का। उसके घर देखिए, मैंने देखा मड़वा में, मैं जब दिल्ली था तो चर्चा चल रही थी और कौन से सियासतदान उसके पीछे, क्या राज। गुलाम नबी आजाद में 5,000 रुपए की रिश्वत के लिए 2 चीफ मिनिस्टर 2 चीफ इंजीनियर जेल में डाले। गुलाम नबी आजाद ने 10,000 के लिए डीएफओ को सर्विस से निकाला। गुलाम नबी आजाद ने 40,000 रुपए के इल्जाम में मिनिस्टर को मिनिस्ट्री से बर्ताव कर दिया, इल्जाम में। लिहाजा जो आज हमें कहते हैं 10 करोड़, वो तुम लोग हो जो तुम्हें आदत है रिश्वत को, एक ही गुलाम नबी आजाद को नहीं। और आज मैं कहता हूं जिस पार्टी के ये लोग, उनका लीडर जब मिलिटेंसी थी
हम लोगों को भेड़ियों के हवाले करके खुद लंदन चले गए, हिंदुस्तान की सियासत छोड़कर कश्मीर की सियासत। उसको 4 साल के बाद वापस लाने वाला हिंदुस्तान गुलाम नबी आजाद था, क्योंकि उस वक्त में एमपी था महाराष्ट्र। उनका सुपुत्र आज जो हमें सियासत सिखाता है, बंबई में तालीम हासिल करता था, उसे पता भी नहीं है। ये गोलियां आपने और हमने खाई। मुझे सेंट्रल मिनिस्टर होकर तकरीबन 20 या 25 दफा हमले हुए, चीफ मिनिस्टर बनकर तकरीबन 20 या 25 हमले हुए। उन पर एक हमला नहीं हुआ, क्योंकि उधर भी मिले हैं, इधर भी मिले। मेरे बाप को अगवा किया, मजीद वानी के बाप को अगवा किया, एक हफ्ते से ज्यादा। इन पर गोलियों की बौछार हुई, पत्थर के नीचे नहीं होते तो कब के खत्म हो गए। और हमारे कितने शहीद हो गए, नौजवान कितने शहीद हुए। ये चिराग वैली सड़क पे कोई नहीं घूम सकता था, वो हिंदू हो, कश्मीरी हो, गुजर। लेकिन ये लोग लीडर कश्मीर छोड़कर भी भागे, और सबसे बड़े लीडर देश छोड़ के ही भागे। और जब चलने का आया तो फिर हुकूमत संभालने के लिए आए। इन्हें हुकूमत दे दो, ये किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, किसी को कबूल सकते हैं। इसलिए अगर इनकी जाने तो लोग सड़कों पर चलने नहीं देंगे। ये सो जाते हैं 5 साल। जब इलेक्शन होता है तो बरसात की तरह, जिस तरह से पत्थरों के नीचे मेंढक निकलते हैं, इस तरह दिखाई देते हैं, घर घर जाते हैं। मजहब के नाम पे बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं हम? क्योंकि मजहब का गैरजा इस्तेमाल करता है। सियासत में वाला इंसान, उसका मजहब उसके दिल में होना चाहिए, लेकिन कुर्सी पर बैठकर वो अल्लाह की दी हुई नियामत जो हुकूमत है, इंसाफ करना चाहिए। हुक्मरान के सामने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक होना चाहिए, इंसाफ देना चाहिए। बीजेपी अगर आज मजहब की बुनियाद पर प्रचार करती है तो हम उनका विरोध करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करती है? वो रात को घर में क्या सुनाती? मैं सुनाना चाहता था, लेकिन बहुत बुरी बात है। वो अंदर क्या कहते हैं और बाहर क्या तकरीरें उनकी होती। अंदर तो अरसे से भी जहर वो ज्यादा उगलता है, और बाहर उनके चेहरे बदलते हैं। बेनकाब करना है वो नकाब चेहरों, जो नकली चेहरे पहनकर घूमते। रात को एक नकाब पहनकर लगाते हैं और दिन को दूसरा नकाब पहनते हैं। हिंदू को उनके मंदिर में जाकर ये पूजा देते हैं हमारी सेकुलर है, और मुसलमानों को रात को क्या कहते हैं? वो जिसका चोर हो मन में वही ये करता, जिसका दिल साफ, वो हिंदू है या मुसलमान। कोई भी हिंदू किसी को मना नहीं करता मुसलमान नमाज पढ़ने से, लेकिन उसका दिल साफ होना चाहिए। कोई भी मुसलमान बुरा नहीं मानता है अगर हिंदू मंदिर में जाना चाहता, लेकिन उसका दिल और दिमाग साफ हो। लेकिन लीडर खुदा को भी धोखा देते, कभी सुबह मंदिर में जाकर, कभी शाम को मस्जिद में जाकर। तो इस तरह से दोगले आदमी उस इंसान धोखा करता खाता। तो इस तरह की दोगली सियासत करने वाली वो पूरी पार्टी
जब रहबर ऐसे हो, लीडर ऐसे हो, तो उसकी पार्टी कैसी। यहां जिक्र हुआ अभी उमर साहब के, मैंने भी ट्वीट देखे, और राहुल गांधी की वो दिल्ली में मीटिंग है कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लो, इन मिनिस्टरों को। उनसे तो अच्छी है उमर अब्दुल्ला से और राहुल गांधी से बीजेपी के, कम से कम उनने बीजेपी से उनको मिनिस्ट्री से निकाला और पार्टी से निकाला, और कांग्रेस ने और बीजेपी ने या ये बात हो पड़ा कुछ बेवकूफ कांग्रेस बैठे पतियेरी मारेस्ताई सारी कौशल उन्हेशो रमजान रोज थाई ताले उनके शो असर पन्नाहन का आसन पड़ी हाँ बढ़िया फिर बच्च लाए कितने कहेंगे से पत्ते पन्नाहन आसन असर कोई गो असर तो नहीं कौन खाता एनिंग करना सारी कशिश खराब बच्चों को तो तमसीजी कार्यक्रम फुबारों से आदि तो तमसीजी कैसे कंट्रोल कैसे कंट्रोल तो सॉरी तमाशा ये रोज आने कंट्रोल करने का ऐसी कांग्रेस के एनसीएम बघून पिल्लाई सांगायचं ठीक है आज मैं आपसे बताने आया चाहे कांग्रेस रिकॉर्ड देखिए उनके भी 3 लीडर प्राइम मिनिस्टर, इनके भी 3 लीडर चीफ मिनिस्टर। दूसरा इनको पसंद नहीं है, उनको हिंदू पसंद नहीं, इनको मुसलमान पसंद। कोई दूसरा सियासी लीडर नहीं आना चाहिए, खानदानी राज बरकरार रहना चाहिए। दोनों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और कहा जमहूरियत होनी चाहिए। अरे तुमने तो 70 साल से गुलाम बना के रखा। उस हुकूमत में और इस हुकूमत में क्या फर्क है? मुगलों में अंग्रेजों में क्या फर्क? मुगलों और कांग्रेस और एनसी में क्या फर्क? क्या कुछ फर्क होगा तो हमारा ही होगा। लीडर अगर मानना है, आधी अगर ये पार्टी रही तो भी हम नहीं होगा, हमारा ही लीडर होगा। खत्म ही हो जाएगी पार्टी तो भी हमारा ही लीडर होगा। न कांग्रेस ने किसी दूसरे को आने देना लीडर, न नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी दूसरे पार्टी के किसी अपने परिवार से बाहर किसी को लीडर बनने नहीं देना। 1000 ना इत्तेफाक किया है मुझे बीजेपी से, 1000, 1 लाख, लेकिन ये कम से कम जो ये बीमारी नहीं है उनकी, एक खानदान का दोबारा लीडर नहीं बन सकता। चीफ मिनिस्टरों, सेंट्रल मिनिस्टरों के बेटों की टिकटें काटी, ये खानदानी नहीं चले। लेकिन यहां खानदान के बगैर कोई नहीं चलेगा, कोई सदर नहीं बन सकता। वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनेगा तो बेटा ही बनेगा। दिल्ली में भी मेरी प्रेसिडेंटी बनेगी तो गुलाम नबी आजाद नहीं बनेगा, मेरा ही बेटा बनेगा। चाहे वो नाकाबिल कितना ही हो, खत्म ही पार्टी में हो, लेकिन मेरा ही बेटा बनेगा। इसीलिए मैं बर्बादी का छोड़, क्योंकि बेटे से काबिल हमारे पास सैकड़ों लोग थे, जिसके पास दिमाग भी था, तजर्बा भी था, जहनत भी थी, एक्सेप्टेबिलिटी थी। लेकिन ये बेटे के बीमारी ने हिंदुस्तान को भी तबाह किया और रियासत जम्मू कश्मीर की तबाह की। उन्हीं की पार्टी का कोई आता क्या दूसरा नहीं था।
लेकिन आना चाहिए बेटा। और ये बेटा राज आगे भी चल रहा है। उनके निचले वाले जो मिनिस्टर हैं उनके भी बेटे और पोते ही आने चाहिए, क्योंकि जैसा ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाला। इसलिए बेटे बेटियों की पार्टियां खत्म करो। जमहूरियत आ गई है, 21वीं सदी आ गई है, इसे खत्म करना। ये गरीब का लड़का, ये गांव का लड़का, वो अल्लाहदीन हो, वो रामलाल हो, वो शाबान हो, सुबहान हो, वो क्यों नहीं बन सकता मिनिस्टर? वो क्यों नहीं एमपी बन सकता? 75 साल में किश्तवाड़ के एक आदमी को टिकट दिया, लेकिन फिर भी एनसी और कांग्रेस एक हो गए। मंगते को फिर लाया पकड़ के, किश्तवाड़ वाले को हमने नहीं बनने दिया, चिराग वाले को हमने नहीं हुआ। जब गुलाम नबी आजाद खड़ा हुआ था, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां थी? उस वक्त उमर अब्दुल्ला निकला उसकी कैंपेन के लिए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला निकला, उसके यहां के एनसी के साबका एमएलए या लीडर निकले चुनाव रैली के। लेकिन हमारा यहां से नहीं बनना चाहे, क्योंकि हमारा खतरा है स्टेट वालों को भी और यहां के लोगों को भी। सोनी साहब नहीं बनना पाए चाहेगा, फिर ये बड़ा लीडर बनेगा तो स्टेट के लिए भी खतरा, यहां के लिए भी खतरा। गांव का नहीं बनना चाहिए, यहां हमारे देहात का नहीं, फैमिली के बगैर कोई नहीं बनना, या उसकी मदद के बगैर कोई नहीं चलना। इसलिए अब जाग जाओ, किसानों जाग जाओ, मजदूरों जाग जाओ, गरीबों जाग जाओ, मजदूरी करने वाले, ठेके करने वाले, बेकारों, बेरोजगार, पैसों पे जाने वाले, बकरियां चराने वाले। एक यहां हमारी गुजर बरादरी 1947 नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ पकड़ रखा था, पकड़ा था नहीं। सर्टिफिकेट क्या मिला कि ये चोर है, गद्दार है, ये रिश्वतखोर है, बेभरोसा। ये 50-70 साल के बाद सर्टिफिकेट मिला अपनी ईमानदारी के। अरे उनकी चमड़ी निकल जाती, उनके पांव देखो, मैंने बचपन से देखे उनके पांव। जब डोकू में जाते रोना आता, बूढ़ी चलती है नंगे पांव, उसकी बेटी बहू बकरी बच्चा पीछे बांधकर, और छोटा बकरी का बच्चा जो चल नहीं सकता उसको कंधों पे, और आगे भैंसे चल रही। ठंड में दरिया के किनारे रातें गुजारते हैं, 20 दिन ऊपर जाते हैं। जब बरसात में ओले पड़ जाते हैं, बारिश पड़ जाती, पेड़ के नीचे ठिठुर जाते हैं, वो इंसानों की जिंदगी नहीं बसर करते। कभी तुमने उन्हें देखा? मैं चीफ मिनिस्टर होकर कई भूखों पे उतरा, रोना आता। उनके लिए कभी रास्ते में रहने के लिए इस तरह के शेड बनाए थे। रास्ते में जब बारिशें होती हैं, चाहे जाती दफा अप्रैल में या आती दफा अक्टूबर नवंबर में, तो शेड के तुम नीचे बैठे। वो खाते क्या है, उनके लिए कोई अनाज का देखता, और वोट दोनों देखते आए और आपने उनको सर्टिफिकेट दिया गद्दारी का, चोरी का, रिश्वतखोरी का। ये लोग जो रहते हैं, दौलत इनको अंधा कर देती, पावर इनको अंधा कर देती, कुर्सी इनको अंधा कर देती, फिर उसके बीच में उनको इंसान नजर नहीं आता। इसलिए हम दोनों, वाली साहब भी गांव के, ये भी शहर के नहीं है, ये भी शहर, ये भी गांव, और वैसे हमारा डोडा, भद्रवा, कौनसा, ये तो गांव है। यूपी में तो गांव एक 20-20 लाख के गांव होते हैं, तो 20 लाख तो हमारा जम्मू और श्रीनगर में,
यूपी वाले कहते हैं तुम श्रीनगर को बड़ा शहर बोलते हो, दिल्ली के इससे बड़े हमारे गांव। तो हमारे ये 15-15, 20-20 हजार वाले वैसे ही गांव, ऐसे महाराष्ट्र में गांव। तो ये हम सब, हमारी मुसीबतें अलग हैं। हमारी सड़क की प्रॉब्लम, हमारी डॉक्टर की प्रॉब्लम, हमारे स्कूल की प्रॉब्लम, हमारे रोजगार की प्रॉब्लम, हमारे जमीन की प्रॉब्लम। हम यूपी बिहार की तरह नहीं है कि किलोमीटर में जमीन, हमारे यहाँ इंचों में जमीन, और ये इंचों की जमीन भी बीजेपी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कम नहीं, उनको भी कम दिखता, उनको भी कम नजर आता, उनको भी हिंदुस्तान में कुछ नजर नहीं आया, 370 ही नजर आया। उनको भी कुछ नजर नहीं आया, 500 पुरानी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया, 35A इस थोड़ी सी जमीन में, जो कि नाकाफी है। जम्मू कश्मीर की जमीन या पहाड़ है या जंगलात, यहां के लोगों के लिए रहने के लिए नहीं है, न होने के बराबर जमीन, खेती के लिए जमीन नहीं। उसमें जो कुछ जमीन थी उनके 70 साल से, 40 साल से, 50 साल से, जिसमें थोड़ा सा अनाज या घर बना सकते दुकान थी, उसके लिए जो मैंने कानून लाया था, रोशनी का कानून, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने खत्म किया। इसलिए उसके लिए भी हमें असेंबली की सरकार बनानी है। वो पंचायत, वो रोशनी का कानून हमने असेंबली में दोबारा पास करना है। और 1 करोड़ लोग जो बेघर, बेजमीन और बगैर दुकान के जा रहे थे, उनको 1 करोड़ लोगों को बसाना हमारा इरादा है, लोगों को बसाने का। मुझे अफसोस है कि जिन लोगों ने 70 साल हुकूमत की, जब 1 करोड़ लोगों को बेघर किया जा रहा था, उन्होंने एक धरना भी नहीं रखा, एक धरना नहीं, चाहे वो कांग्रेस के हों या एनसी के हों। वो कह रहे थे कि ये गुलाम नबी आजाद ने कानून लिया है, वो जा रहे उनका कानून। अरे वोट मांगने के लिए क्यों आते हो? अगर ये 1 करोड़ लोग मेरे साथ, तो तुम घर बैठ जाओ, अपनी ये पार्टियां, दुकानें बंद कर दो, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम उनकी जमीन के लिए कानून नहीं बना सकते, तो कम से कम उनसे जमीन छीनी गई है, उसके लिए एजुकेशन तो कर सकते। इतने बेशर्म लोग, बेशर्म पार्टियां और इनके लीडर, 1 करोड़ बेघर हो रहा था, वो घर से बाहर नहीं निकले। मैं मुबारक देता हूं मेरे 3-4 लीडरों को, डिस्ट्रिक्ट के और ब्लॉक के सभी को। नवंबर के, दिसंबर के, जनवरी के, फरवरी के महीने में, सर्दी में, बर्फ में, बारिश में इन्होंने एजुटेशन की। 85 जगह अटेंड, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, कई तहसीलों में मुसलसल 4 महीने। और उसके बाद तो भी नहीं रुका, गवर्नर से भी नहीं रुक पाया। जब होम मिनिस्टर ने कहा कि मैं मरण बर्थ पर बैठ जाता हूं और फिर क्या होगा स्टेट का, आप बहुत गिनते हो कि हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है, फिर वहीं वापस पहुंचे, तब जाके हमने रोका। इस तरह की हमारी ये पार्टियां हैं, इसीलिए दोनों एक जैसे हैं, तो एक ही जैसा कैंडिडेट चाहिए। इसीलिए दोनों 70 साल से चुपके हैं पार्टी में, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्योंकि पुराने जमाने में एक राजा दूसरे राजा के साथ ही लड़की के साथ शादी कर रहा था, एक बादशाह दूसरे बादशाह की लड़की के साथ ही। ये कहते हैं 70 साल से दिल्ली में हम हुकूमत, 70 साल से यहाँ, तो हमारे बीच में शादी होनी चाहिए, सियासी शादी। ये किसी दूसरे से नहीं करेंगे शादी, सियासी शादी किससे नहीं करेंगे, मेरे साथ अलायंस नहीं करेंगे,
वही 70 साल से जो कर रहा हुकूमत वो अपनी बिरादरी का है। तो अपनी बिरादरी इनकी एक है, इनकी सोच है, इनकी मानसिकता एक है, इसलिए इनसे बचो। मुगल अंग्रेज इनसे डरकर, कम से कम ईमानदारी तो थी, इनमें ईमानदारी भी नहीं। तो इसलिए आज मैं आप सबसे यही मांगना चाहता हूं। अरे बी टीम तो वो होती, आपने तो बताया ए टीम पहले खत्म हो जाए ना। ए टीम तो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जो मंत्री थे, जो बीजेपी के सरकार में मिनिस्टर थे। ए टीम तो वो जो उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फॉरेन मिनिस्टर थे और बीजेपी की पॉलिसी को पूरी दुनिया में घुमाते थे। ए टीम तो दूसरे चीफ मिनिस्टर साहब थे, जिसने 100 साहब को बीजेपी को वोट न देने पर पार्टी से ही निकाल दिया। तो बाप बेटे तो दोनों ए टीम है। हम कहां से ए टीम? ना आपको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, ना हम बीजेपी को। हम तो बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ अब लड़ रहे हैं। हमारे लिए तो कांग्रेस, एनसी, बीजेपी एक ही टीम है, तीनों ये ए टीम है। हमारी टीम सच्चाई वाली टीम है, हमारी टीम गरीबों की टीम है, हमारी टीम मजदूरों की टीम है, हमारी टीम उन तमाम हिंदुस्तान के, हमारी रियासत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों, गरीबों, गुजर, कश्मीरी, बकरवाल, सबकी, दलित, राजपूत, ब्राह्मण, पिछड़ा, शहर कस्बे में रहने वाला जो गरीब है, जिसका कोई नहीं है, उसकी टीम है हमारी। ये दौलतमंदों की टीम है, ये बिजनेसमैन वालों की टीम है, ये चोर एक जो है उनके काम करते हैं उनकी टीमें हैं, जो गड़बड़ करते हैं उनकी टीमें। उनको वो इनको ये उनको बचाते हैं, वो इनके लिए, ये उनको बचाते हैं, वो इनके लिए पैसा जमा करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप याद रखना कि पार्लियामेंट में हमें सुरई साहब को आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। सुबह 5 बजे की नमाज के बाद शुरू हो जाते हैं, तहज्जुद के बाद के वक्त वापस आते हैं। नमाजें भी उधरी, किसी के घर में खाते भी उधरी, सोते भी। तो इसलिए ऐसा आदमी अगर हमें पार्टी में पहुंचे मिलेगा तो जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तक महदूद था, वो 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह जम्मू के लोगों की तर्जुमानी कर सकता है, हमारे गरीब लोगों की तर्जुमानी कर सकता है, पूरे हिंदुस्तान। इसलिए हमें बोलने वाले चाहिए, गूंगे बहरे नहीं चाहिए। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 MP भेजे थे, 370 हमसे लिया गया, स्टेट हमसे ली गई, लेकिन वो 3 MP लोकसभा में बोल नहीं पाए। उनको तो लोकसभा में जाने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने तो स्टेट हवाले की, 370 हवाले किया, उस पर उनकी आवाज नहीं निकली। तो 3 आदमियों को भेजकर फिर वहां क्यों जा रहे हैं? उन जख्मों पे नमक छिड़ने के लिए वो जा रहे हैं वापस। वहां ऐसे लोग जाएंगे जो वहां सरकार को, मेरी तरह जैसे मैंने सरकार को मजबूर किया एक स्टेट तकरीर के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी कि वो स्टेट हुड वापस देंगे। हाँ, ऐसे लोग की जरूरत है, न कि ऐसे अपने मकसद, न कि अपने मकसद के लिए वहां पार्लियामेंट में जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे गुजारिश है पूरे परिवार के लोग, बुजुर्ग, माएं, बहनें, बहू, बेटियों, सबके समेत पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे और वहां बाल्टी के सामने जो निशान होगा, बटन होगा, उस बटन को दबाइए। बटन कोई बहुत सारे लोग ये गुमराह करते हैं। हार तो गए कांग्रेस वाले, एनसीपी के, लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। वो प्रचार करते हैं
हाथ क्या है? गुलाम नबी आजाद तो हाँ उनका निशान हाथ। तो मतलब गालियां भी हमें देते और वहां लोगों को गुमराह करते हैं कि उनका निशान हाथ है, उसी पर वोट देना। हाथ मेरा नहीं है, अभी मेरा हाथ मेरे पास है। उनके गंदा जबान से मैं अपने हाथ नहीं देना चाहता। मेरा निशान, मेरी पार्टी का निशान, मजीद वानी साहब का निशान और सरूड़ी साहब का चुनाव निशान, हम सब यहाँ हैं। हमारा चुनाव निशान बाल्टी है। कोई भी अगर कहे कि हाथ निशान है तो उसे समझे ये कांग्रेसी है या एनसी वाला है या हमें धोखा देने वाला है। उसको बंद कर दीजिए। उसको धोखाधड़ी में पुलिस को कहिए कि एक चोर घुस गया है। शाबाश 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 यशवंत वोटकस। अरे सबको मालूम है डिस्ट्रिक्ट किसने दिया। आज हम यहाँ सुबह आते ही उस जगह पर गए जहां बच्चे 5 कुर्बान हुए कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट की वजह से, लेकिन किसी ने डिस्ट्रिक्ट नहीं दी, न हुकूमत ने कॉलेज दिया, कॉलेज गवर्नर ने दिया छाजगवान। और आप लोग जब सोए हुए थे आपने मेरे साथ चीफ मिनिस्टर होते मांग कभी नहीं की कि हमें डिस्ट्रिक्ट दे दो, लेकिन मैंने जब आप सोए थे तो आपने सुना कि डिस्ट्रिक्ट दे दी। मैं जब चीफ मिनिस्टर होता हूँ लोगों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चिनाब वैली जितना पहाड़ है मैंने खोद दिए, चाहे वो हिंदू इलाके के थे, गुजर इलाके थे, कश्मीरी इलाके। किसी ने मुझसे मांग की थी सर, बगैर मांगे मैंने सब सड़कें दी, स्कूल दिए, अस्पताल दिए, कॉलेज दिए। इसलिए हमें मांगने की जरूरत नहीं होती है, किसी को जलसा जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है कि हमें खुद मालूम है कि आपकी मुसीबतें क्या हैं, आपकी परेशानियां क्या हैं, हम उसका खुद इजाला करते हैं। इसलिए आपकी परेशानी, आपकी मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं, उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप अभी फिलहाल सिर्फ 19 तारीख को याद रखिए, जुमा है, उस तारीख को जुमा याद रखिए, जुमा भी पढ़िए, लेकिन सुबह पहले 7 बजे वोट डालिए। उसके बाद भी 5-6 घंटे होते हैं और नमाज पढ़ने के बाद देखिए अगर घर का कोई आदमी, हमारा हमसाया कोई आदमी रहा है तो उसको बुलाइए और उसको अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन से उसे वोट दिलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ जरा खड़े करिए, जो बहुत बहुत, हाँ रखो खड़े खड़े, दो हाथ, दोनों हाथ उधर को, दोनों हाथ माशाल्लाह। दोनों आजाद साहब, आजाद साहब जिंदाबाद। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हल्दी कोटा इंशाल्लाह 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 गद्दार है गद्दार है जिंदाबाद।